भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को 12:59 AM पर हो रहा है और यह तिथि 6 नवंबर को 3:18 पर खत्म हो रही है। उद्यातिथि और प्रदोष काल के आधार पर अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस साल अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को 1 घंटा 18 मिनट का समय प्राप्त होगा, जिसमें अहोई माता की पूजा करनी है। पूजा का शुभ समय शाम 5:33 से शाम 6:52 तक है। उस दिन सूर्यास्त शाम 5:33 बजे होगा। सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है, उसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए तारों को देखने का समय शाम 05:58 से शुरू होगा। इस समय से आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर रात 12:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय काफी देर से होता है। जो माताएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं, उनको काफी लंबा इंतजार करना होगा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के सुखी और सफल जीवन के लिए रखा जाता है। माताएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती है। पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए शाम को तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और भविष्य में संतान को लाभ मिलता है। अहोई अष्टमी का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी को अत्यधिक शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस दिन अनुष्ठान और प्रार्थना करने से बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माताओं और उनके बच्चों के बीच संबंध को मजबूत करती है। इस दिन दीवारों पर अहोई माता के चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन लोग देवी का आह्वान करने के लिए पूजा अनुष्ठान करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के पावन अवसर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद लेने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। पूजा पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ की जाती है। इस दिन व्रत रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए एक वेदी या पवित्र स्थान का चयन करें। दीवार को साफ करें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। यह छवि आमतौर पर लाल मिट्टी या सिंदूर का उपयोग करके बनाई जाती है या एक मुद्रित चित्र या मूर्ति का उपयोग किया जा सकता है। फिर अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या घी का दीपक जलाएं। आप अहोई माता को फूल, फल और मिठाई या हलवा का भोग लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर अहोई माता को दूध और जल भी अर्पित करते हैं। इसके बाद आप अहोई माता के मंत्रों का पाठ कर सकती हैं। कुछ जगहों पर माताएं अपने बच्चों को अहोई अष्टमी से जुड़ी कथा सुनाती है। यह त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। पूजा और मंत्रोच्चारण के बाद अहोई माता की आरती करें। पूरे दिन माताएं बिना अन्न या जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम को तारे देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ महिलाएं आंशिक उपवास भी करती हैं, जहां वे फल और दूध का सेवन करती हैं। शाम के समय तारों को देखकर जल देने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है और तारों को देखकर जल देने के बाद आप व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं निम्नलिखित हैं।
प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। आई दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। कथा 2। दंतकथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी का त्योहार बढ़ता रहे माँ बच्चों का प्यार, यह लेकर आए आपके जीवन में सौगात। मनाएं इस पर्व को खुशियों से हर बार। अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। अहोई माता की जय हो।